सभी आज इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं डेटा एंट्री के क्लास 12 के एनआईएस बोर्ड के तीसरे चैप्टर के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर होने वाली है। कौन कौन से क्वेश्चन है आपको पता है ना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, आपको वही क्वेश्चन लेकर के आता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पढ़ाई पूरे साल नहीं की है कोई दिक्कत नहीं, एक हफ्ते में भी अगर आपने ये एक हफ्ते पहले ही वीडियो देख ली है, 2 दिन पहले भी वीडियो देख ली है, तब भी आप आसानी से डेटा एंट्री में पास हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और 100% गारंटी के साथ आप पास होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पास हो रहे हैं वीडियो को देख देख के। ठीक है, सो बात करते हैं हम यहाँ पर आगे डेटा एंट्री के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी आपको बहुत से कोर्सेज से रिलेटेड, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो बीसीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे वो बीए हो, किसी भी चीज़ का हो, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आसानी से पास हो सके, वो टेक्निक जो मैं यूज़ करता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स को मैं यूज़ कराता हूँ, वही मैं आपको भी यूज़ कराने वाला हूँ अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 के बारे में। आज हम चैप्टर 3 के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर क्या होता है। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर द हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक अ शॉर्ट अंडरलाइन एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट सीन ओनली व्हेन वर्ड इज अ नॉर्मल व्यू। अगर जब कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की जो एंड लाइन हो जाती है, यानी जब हम लिख रहे होते हैं, लिखते 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 जब लास्ट में जा करके आपका लिखना बंद हो जाता है, तो वो जो लास्ट की जो एक लाइन होती है वहाँ पर, वो होती है एक एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर लाइन। ठीक है, तो वो जो आपका जो होता है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, शॉर्ट अंडरलाइन होती है। कितनी शॉर्ट अंडरलाइन होती है? ठीक है, जो कि आपको सिर्फ तभी दिखाई देती है जबकि जब आपका जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो नॉर्मल व्यू में हो, यानी पूरा दिख रहा हो सामने, छोटे छोटे व्यू में ना हो। ठीक है, सो दिस मार्कर लेट्स यू नो वेयर द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट अकर्स। यहाँ पता चल जाता है आपको कि जो डॉक्यूमेंट का एंड है वो कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, उसे एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर कहते हैं। अगला, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए स्टेप क्या होते हैं वो हम बात कर लेते हैं। टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉलोइंग मेथड, क्लिक द न्यू डॉक्यूमेंट बटन ऑन द मेन्यू बार। आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास जो वर्ड शीट है, ठीक है, वर्ड शीट पे आपको सामने दिखाई देता होगा एक न्यू का ऑप्शन, न्यू का ऑप्शन दिखाई देता है। न्यू का जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जा करके आप क्लिक करके फिर आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड न्यू एक अलग से आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा होगा, 2 ऑप्शन दिखा रहे होंगे, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना, आपका न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ठीक, अच्छा, अब कोई शॉर्टकट की हो क्या? कोई शॉर्टकट की है? हाँ बिल्कुल शॉर्टकट की है। कंट्रोल दबा करके एन दबा दो, कंट्रोल एन एक साथ दबा दो, कंट्रोल दबाया उसको दबा के रखो और एन दबा दो कीबोर्ड से, तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाउ विल यू सेव अ डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे। अगर आपने बना तो लिया, अब बाई चांस अगर लाइट मान लो, देखो बहुत सी चीज़ें क्या होती है, मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो साथ के साथ सेव जरूर करते जाइए अपने फाइल को। क्यों? क्योंकि बहुत समय क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि जब हम कर रहे होते हैं अचानक से लाइट चली जाती है या किसी चीज़ में कोई खराबी आ जाती है। सपोज कीजिए आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई खराबी आ गई तो यार शट डाउन हो गया, नहीं तो कंप्यूटर में है तो लाइट चली गई तो शट डाउन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो सीधी सी बात है, फिर तो आपका सारी मैंने चली गई ना। तो सेव करने की एक टेक्निक है, वो क्या है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट के ऊपर पे जाएंगे, ठीक है, जो बटन होता है, ठीक है, उस पे जाएंगे, बटन पे जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा। सेव पे जाकर क्लिक करके आप वहाँ पे नाम डाल के सेव कर सकते हैं। ठीक है, अपने इच्छा अनुसार, या फिर आप सीधा कंट्रोल दबा करके एस दबाएंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे और एस दबाएंगे तो आप भी वहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेव एज करना है तो क्या, तो कंट्रोल एस ही दबाना सेव एज करने के लिए भी, यानी उसको एज इट इज सेव करने के लिए। ठीक है, सो वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम असेसिंग। अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करना है, यानी कि पासवर्ड लगाना है, उसको खुफिया बना कर रखना है, तो कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम 2007 की बात करें, जो वर्ड 2007 है उसकी बात करें, अगर एम एस वर्ड 2007 की बात करें, तो आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है, वहाँ पर टूल्स का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना है, फिर जनरल ऑप्शन आएंगे उसमें क्लिक कर देना है। जनरल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे पासवर्ड टू ओपन करके आएगा, उस पर क्लिक कर देना है और आपको अपना जो डिजायर्ड पासवर्ड, जो पासवर्ड रखना चाहते हैं उस पर पासवर्ड लगा देंगे और ओके क्लिक कर देंगे और री एंटर पासवर्ड वहाँ पे कर देंगे। जो पासवर्ड फिर से दूसरी जगह एक और ऑप्शन आएगा री एंटर पासवर्ड, वहाँ पर क्या करना है, सेम एज इट इज जो आपने ऊपर पासवर्ड रखा है उसी को नीचे भी लिख देंगे। बस एंटर मार देंगे पासवर्ड दोबारा से और ओके कर देंगे, फिर सेव कर देंगे, बस आपका पासवर्ड लग गया। सिंपली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
चलिए 5वें क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि व्हाट आर मेन्यूज़। मेन्यू क्या होता है भाई? सीधी सी बात है कि मेन्यू का मतलब कि रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ का। ठीक है, मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, हम कहते हैं भाई मेन्यू क्या है, मेन्यू दे देता है, भाई देखो ये मेन्यू है, ये आपका चाप आप ये दुनियादारी वो हमें दिखा देता है। ठीक है, सेम एज कंप्यूटर में भी होता है। मेन्यू में हम क्या देखते हैं, हम उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, टास्क बार, ये सारी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मेन्यू के हम मीनिंग देख लेते हैं। अ मेन्यू इज अ सेट ऑफ ऑप्शन प्रेजेंटेड टू द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन टू हेल्प द यूजर फाइंड इन्फॉर्मेशन और एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम फंक्शन। यानी भी कोई भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए या प्रोग्राम को या फिर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, उसकी पाने के लिए हम क्या करते हैं, मेनू का ऑप्शन हमारे पास होता है। वहाँ से हम ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे दिख रहे होते हैं, जिसका भी हम यूज़ करना चाहते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वो हमें दिख जाता है। ठीक है, तो ये मेन्यूज़ होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सम यूजफुल शॉर्टकट कीज़ इन एमएस वर्ड, जो कि मैंने आपको बताया ये एमएस वर्ड में शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि आपको याद रखनी है और ये एक एक नंबर में पूछ भी ली जाती हैं। ठीक है, सो आप लोग कह भी रहे होंगे सर आप एक एक नंबर के 2-2 नंबर 5 जो 4-4 नंबर 3-3 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन है आपके, इसी क्वेश्चन में से आपके छोटे क्वेश्चन, भाई सीधी सी बात है, 1 नंबर में पूछे 1 नंबर के हिसाब से जवाब दे दो, 2 नंबर में पूछे 2 नंबर के हिसाब से जवाब दे दो, और 4 नंबर में पूछे तो 4 नंबर, यानी पूरा क्वेश्चन लिख दो, आंसर लिख दो। ठीक है, सो अगर फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ दबाएंगे, न्यू फाइल करनी है कंट्रोल एन दबाएंगे, सेव करना है कंट्रोल एस दबाएंगे, या शिफ्ट F12 भी दबा सकते हैं जो फंक्शन की होती है। उसके अलावा प्रिंट प्रीव्यू करना है, प्रिंट का प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल F2 कर देंगे, प्रिंट करना है कंट्रोल P कर देंगे, सेलेक्ट ऑल करना है, सभी पूरे को लिखे हुए को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A कर देंगे, कट करना है कंट्रोल X कर देंगे, कॉपी करना है कंट्रोल C कर देंगे, पेस्ट करना है कंट्रोल V कर देंगे, अंडो करना है यानी कि उसे दोबारा वापस लेकर जाना है कंट्रोल Z कर देंगे, रेड यानी कि दोबारा उसको ख़त्म करना है तो कंट्रोल Y कर देंगे, बोल्ड अगर उससे जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको मोटा करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल B कर देंगे। उसके अलावा इटैलिक्स करना है तो उसको सेलेक्ट करके मैटर को जितना भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल I कर देंगे, तो इटैलिक यानी कि टेढ़ा सा हो जाएगा। ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा लिखा हुआ दिखेगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कीज़ होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूं, और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी डाल दिया, आप करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाली बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्ट चीज़ें एक एक करके, और जितना देखिए पढ़ेंगे उतना ही समझ में आएगा। वीडियो देख करके जाइए, अपने हिसाब से लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए, ज़्यादा कोई दिमाग मत लगाइए। ठीक है।